नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांसिट के बारे में। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा कन्या लगन वालों के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का कन्या लगन है उनके छठे भाव में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। सबसे पहले छठे भाव के बारे में जानेंगे। छठा जो भाव है आपकी पावर को दर्शाता है। पावर हाउस हम बोलते हैं सिक्स्थ हाउस को, कंपटीशन का भाव है। बहुत सारे लोग प्रतिस्पर्धा में ध्यान देते हैं, यानी कि किसी का लग्नेश छठे भाव पे चला गया है तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में ध्यान देगा, जिंदगी में बेहतर से बेहतर मतलब कि अगर मैं बात करूं, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, अपने आप को प्रूफ करने का सिस्टम हो, करके रहेगा। अब छठा जो भाव है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, आपके मामा यहां पर हैं, है ना। और छठा जो भाव है रोजगार का भी है, सर्विस का भी है। छठा जो भाव है लोन का है, यानी कि आपको बिजनेस शुरू करना है, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर क्रूर प्लैनेट बैठे हैं तो लोन जल्दी मिल जाएगा। अगर मतलब कि शुभ मतलब कि अगर सौम्य प्लैनेट है तो लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। और छठा जो भाव है बीमारी का, छोटी मोटी बीमारियों का है। और छठा जो भाव है आपके शत्रुओं का है और कठिनाइयों का है, दवाइयों का भी है ना। और इन सब चीज़ों को सिक्स्थ हाउस दर्शाता है, पावर का घर है। अब राहु क्या है? राहु चीज़ों को अचानक क्रिएट करता है, अचानक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अचानक से चीज़ों को देने में माहिर है। और एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं कि राहु अगर शुभ भाव में बैठे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें एकदम से अचानक आपको मिल जाएंगी। अगर अशुभ भाव में है तो नेगेटिव चीज़ें एकदम से, अशुभ चीज़ें मतलब कि नेगेटिव चीज़ें एकदम से अचानक आपको मिल जाती हैं। अब छठे भाव में गोचर करेंगे राहु, तो अचानक से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहे, शत्रुओं की बैंड आप बजा करके ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको दबना पड़ेगा या लड़ाई में आपकी हार होगी। छोटी मोटी अगर लड़ाई बहसबाजी हो भी गई है या फिर बड़ी, तो फिर भी राहु यहाँ पर कंट्रोल करेंगे आपके आलोचकों को, आपके शत्रुओं को, और उनकी बैंड तो ये बजा ही देंगे। तो लड़ाई झगड़े होने की पूर्ण आशंका है जैसे ही ये गोचर होगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे और उसके लिए आपको लोन चाहिए तो लोन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर आपने कोई ट्राई कर रहे थे लोन लेने के लिए, आपने कोई फाइल वगैरह लगा रखी थी, तो आपको लोन मिल सकता है, आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। छठा जो भाव है आपके कंपटीशन का है, तो आप कंपटीशन में आपकी जीत होगी। जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे उनके ऊपर राहु टूट पड़ेगा और वो परास्त हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं को और आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर आपका कन्या लगन है। देखिए, छठे भाव में जो ये गोचर होगा, आपके रोग हो, शत्रु हो, कर्जे की अगर मैं बात करूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पेमेंट आ जाए और आप अपना लोन बंद करवा दें, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत पक्की होगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। या फिर आप पॉलिटिशियन हैं, आप इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात है, तो छठा जो भाव है कॉम्पिटिशन का है। आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन करते हैं, चाहे आप जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर आप बिजनेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, जो भी आपकी फाइट होगी, आपके जो भी प्रतिस्पर्धा है किसी के साथ, वो छठे भाव से देखी जाएगी। तो छठे भाव में राहु बैठ गए हैं तो आपके जो भी आलोचक हैं, कॉम्पिटिटर हैं, शत्रु हैं, वो आपसे दबेंगे और वो आपसे परास्त हो जाएंगे। और ये जो गोचर है आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। और देखिए, छठे भाव में कठिनाइयां हैं तो राहु कठिनाइयों के ऊपर ही ग्रहण लगा देगा और आपकी जितनी भी कठिनाइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए छठे भाव में बैठ करके जो राहु है बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दे रहा है। और एक नेगेटिव चीज़ और है, छठा जो भाव आपके मामाओं का है, तो आपके मामाओं के साथ या तो आपके मतभेद हो सकते हैं या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम आड़े आ जाएगी। और अब छठे भाव में राहु बैठ करके, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, छठे भाव में राहु बैठ करके अपनी पांचवी दृष्टि 10वें भाव के ऊपर डालेंगे। और 10वें भाव के ऊपर डालेंगे तो आप मतलब कामकाज के प्रति थोड़ा सा
फोकस बनाएंगे और आप सोचेंगे, आप बहुत से टारगेट लेंगे कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है, जॉब करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप मतलब कि स्टार्टअप करना चाहते हैं ना, चाहे बिजनेस का करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब का करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में आपको स्टार्टअप कैसे करना है। तो वो जो देखिए छठा जो भाव है प्रतिस्पर्धा का है, पावर का है, तो उस चीज़ में तो आपकी बढ़ोतरी हो ही रही है, और जिसके इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अवश्य करता ही। और ये जो राहु जो है इसका पूरा जो इम्पैक्ट है, पांचवी जो दृष्टि है वो 10वें भाव के ऊपर जा रही है। 10वां भाव आपकी इमेज है, तो आप अपनी इमेज को बेहतर करने के ऊपर फोकस करेंगे। और इमेज हमारी बेहतर, देखिए हमें कैसे जाना जाता है, हमें अपने काम से ही तो जाना जाता है कि आप मतलब कि हर व्यक्ति का अलग अलग काम है, और उस काम के आधार पे ही तो हमारी इमेज सेट होती है ना। और देखिए कोई बिजनेसमैन है, कोई फिल्मी दुनिया से जुड़ा है, तो उसकी इमेज वैसी होगी, है ना। तो मतलब कि जो हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं और उस काम के आधार पर जनता के सामने हमारी क्या इमेज क्रिएट होती है, वो 10वें भाव से लिखी जाती है। तो 10वें भाव के ऊपर राहु का इम्पैक्ट है यहाँ पर। तो अचानक से आपकी जॉब लग सकती है, अचानक से आपकी प्रमोशन हो जाए। ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जिनका भी कन्या लगन है, अचानक से आपकी इमेज बहुत बेहतर हो जाए, और आपका जो भी जो मतलब कि जो बॉस जो होते हैं वो 10th हाउस में है, तो बॉस जो है वो आपसे थोड़ा सा दबने लगे, और जिस हिसाब से आप चाहते हैं वैसे आप हैंडल कर ले बॉस को। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। और 10वें भाव को जो ये राहु देख रहे हैं, ये आपके कामकाज के लिए बहुत उम्दा सिचुएशन बना देगा, और आपकी जो इमेज है पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए छठे भाव में राहु गोचर करेंगे तो 12वें भाव में केतु रहेंगे, वहां पर राहु का इम्पैक्ट है लेकिन केतु भी वहीं बैठे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये दर्शाता है कि आपको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा मतलब कि ये जो समय रहने वाला है। 12वां जो भाव है आपके मोक्ष का है, 12वां जो भाव है आपके जाप का है, और केतु इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान वगैरह इन चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर आप जाप वगैरह करने वाले व्यक्ति हैं और थोड़ा सा मतलब कि ध्यान वगैरह लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। केतु आपके ज़िंदगी को मतलब कि स्पिरिचुअलिटी के को अगर के मतलब कि हम देखें उसके आधार पर, तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बेहतर और अच्छा समय रहेगा आपका। 12वां जो भाव है वो आपकी EMI का, यानी हम लोन छठे भाव से देखते हैं, जो हमारी इंटरेस्ट की EMI होती है, जो हम पे करते हैं इंटरेस्ट के साथ, वो 12वां भाव है। तो वहां केतु बैठा है, केतु देता है अटैचमेंट। तो ऐसा हो सकता है राहु छठे में है तो आपको कोई लोन हो, गोल्ड लोन हो या फिर डजंट मैटर, कुछ भी लोन वगैरह उधारी हो, वो आपकी समाप्त हो जाए। और ये भी बहुत अच्छा और बेहतर सिस्टम रहेगा अगर ऐसा बन जाता है तो। और अब बात करते हैं कि यहाँ से जो राहु है वो दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो फैमिली का सहयोग रहेगा, धन में वृद्धि होगी, और आप अपनी वाणी के आधार पर अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो राहु है उसका जो मतलब कि वो रणनीति बनाना है ना, चुस्ती चालाकी की अगर मैं बात करूं, छल, ये सब चीजें राहु में देखी जाती हैं। अब राहु का जो प्रभाव है दूसरे भाव के ऊपर आ गया है, तो दूसरे भाव के ऊपर आ गया तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में को मतलब कि आप इस तरीके से टैकल करें कि आपका फैमिली आपका सहयोग करे। अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसा हो सकता है फैमिली आपको धोखा दे दे, दोनों में से एक चीज तो जरूर होगी, है ना। अब दूसरे भाव को देख रहे हैं तो वाणी का भाव है, तो आप अपनी वाणी से लोगों को कैसे अपने हिसाब से चलाना है, कैसे हंस के काम निकलवाना है, कैसे आंख दिखा के काम निकलवाना है, ये सब चीजें आप करते नजर आएंगे। आपकी वाणी में थोड़ा सा छल, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी रणनीति, राजनीति शुमार हो जाएगी, और इसका आपको बखूबी फायदा भी मिलेगा क्योंकि राहु का जो प्रभाव है दूसरे भाव के ऊपर जाएगा। खाने पीने के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा, अच्छे तरीके से आप एंजॉय करेंगे खाने पीने को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए खाने पीने के ऊपर, नहीं तो हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, मोटापा या मतलब जो भी है हेल्थ संबंधित कुछ न कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। दूसरे भाव को देख रहे हैं तो ये वाणी का है, वाणी का ऐसा प्रयोग करेंगे आप डैमेज कंट्रोल करेंगे, जो डैमेज जो चीजें हैं उन्हें कंट्रोल आप कर लेंगे, ये आपके लिए बखूबी और बेहतर चीज होगी। दूसरे भाव को देख रहे हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी और आप नए नए प्लान लेकर के आएंगे कि जिंदगी में मुझे क्या क्या चीजें, क्या क्या प्लान करने चाहिए जिससे कि धन में बढ़ोतरी हो और आप जल्दी से अमीर हो जाएं, है ना, और आपके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाए। और झूठ बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं इस गोचर के दौरान, और छल कर सकते हैं किसी न किसी के साथ, इसका फायदा आपको जरूर होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर आपका कन्या लगन है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। आपको कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए।
एक दिन में कम से कम 10 कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। इससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा, इससे आपका केतु अच्छा हो जाएगा, इससे आपका सैटर्न भी अच्छा हो जाएगा और आप जिंदगी में बहुत आगे फिर निकल जाएंगे। जब हमारा केतु अच्छा होता है तो हम मतलब केतु ध्वज है, हमारा जो भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हम जिंदगी में पहचाने जाते हैं। तो केतु का अच्छा होना, ब्रांड बनने के लिए केतु का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ देखिए, आप जौ का दान कर सकते हैं, आप मछलियों को कुछ न कुछ खाने को जरूर दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।